नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। 25 साल के एक प्रेमी ने नाबालिग प्रेमिका से शादी की जिद करते हुए मोबाइल टावर पर चढ़कर करीब 3 घंटे तक वीरूगिरी दिखाई। पुलिस, परिवारजन और प्रबुद्ध लोगों की समझाइश के बाद टावर से उतरे युवक को सुभाष नगर पुलिस ने डिटेन कर पाबंद कराया है। उधर युवक के मोबाइल टावर पर चढ़ने के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए हैं। सुभाष नगर थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर ने बताया कि संजय कॉलोनी निवासी गोविंद 25 वर्षीय पुत्र किशन माली रविवार सुबह करीब 7:30 बजे कॉलोनी में ही स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गया। इसकी भनक लगी तो मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। थाना प्रभारी गुर्जर भी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने जब युवक के टावर पर चढ़ने का कारण जानने के लिए बातचीत की तो पता चला कि युवक का एक नाबालिग लड़की से प्रेम प्रसंग था। नाबालिग से शादी की जिद में ही युवक टावर पर चढ़ा और करीब 3 घंटे तक वीरूगिरी दिखाता रहा। पुलिस ने युवक के परिजनों के साथ ही प्रबुद्ध लोगों को मौके पर बुलाकर युवक से बातचीत करवाई। इस समझाइश के बाद युवक टावर से नीचे उतर आया। इसके बाद ही पुलिस प्रशासन और क्षेत्रीय लोगों के साथ ही परिजनों ने राहत की सांस ली। साथ ही पुलिस ने उसे डिटेन कर लिया। थाना प्रभारी का कहना है कि युवक को पाबंद करवा दिया गया है। गोविंद ने टावर से नीचे आने से पहले ये मांग रखी कि उसकी प्रेमिका से एक बार बात करवाई जाए। उसका कहना था कि यदि वह खुद मना कर देगी तो वह उसे भूलने को तैयार है। इससे पहले युवक ने टावर से ही कूदकर मरने की धमकी दी और कहा कि अगर वह ऐसा करता है तो इसके जिम्मेदार प्रेमिका के परिजन होंगे। युवक गोविंद ने मोबाइल टावर पर चढ़ने के बाद वीडियो वायरल करते हुए कहा कि वह प्रेमिका से शादी करना चाहता है, लेकिन अभी वह नाबालिग है। रात को उसे पता चला कि नाबालिग प्रेमिका के उसके परिजनों ने शादी करवा दी। इसे लेकर वह थाने में भी गया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। एसपी साहब से निवेदन करूंगा कि मुझे न्याय मिल जाए। अगर न्याय नहीं मिलता तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा सर, क्योंकि मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। उसके घर वाले उसको फोर्स कर कराए, कैसे भी जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी। वो नाबालिग है, वो जिम्मेदार होंगे जिससे वो शादी करवा रहे हैं। उनको सब पता है हमारे बारे में, हम कितने टाइम से रिलेशनशिप में, तो भी वो उससे शादी करना चाहता है। और जबरदस्ती रात के टाइम 2 या 3 बजे की बात है, मुझे पता नहीं था, मैं घर पे सो रहा था, तो उसको जबरदस्ती मार कूट के कैसे भी करके उसको यहाँ इधर पार्सल या इधर ही कहीं, मेरे को जहाँ तक पता है वहाँ पे लेके गए थे। और मैं अपने एसपी साहब से निवेदन करूंगा कि एसपी साहब अगर मुझे न्याय मिले तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं, मेरा जीवन यहाँ तक ही है। भीलवाड़ा जिले के आसीन कस्बा क्षेत्र में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां जमीन के असली मालिक की जगह भू माफियाओं ने नकली महिला को खड़ा करके आसीन तहसील कार्यालय पर असली भूमि मालिक की भूमि हड़पने का प्रयास किया। वहीं पंजीयन शाखा द्वारा पड़ताल के बाद आसीन थाने में इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ आसीन थाने में मामला दर्ज करवाया। वहीं आसीन थानाधिकारी हंसपाल सिंह सहित आसीन थाने की टीम भीलवाड़ा डीएसटी टीम द्वारा नामजद आरोपियों की तलाश शुरू की, जिसमें पुलिस ने विभिन्न धाराओं में 3 युवकों को धर दबोचा है। ये तीनों युवक, जिसमें राजेश पिता ओम प्रकाश सावल पिता नाथू सिंह, इन पर 5,000 का इनाम घोषित, तथा राजू गुजर पिता भूमा प्रताप पूरा आसीन नगर पालिका क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं और तीनों ही युवक इस तरह के कार्यों में संलिप्त हैं। हेलमेट लगाए, जीवन बचाए, यातायात नियमों का पालन करें, वाहन चलाते समय सतर्क रहें आदि स्लोगन के साथ वरिष्ठ नागरिक मंच ने संपर्क सेवा एवं सांस्कृतिक सप्ताह के अंतर्गत एक 2 पहिया वाहन रैली का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ उद्योगपति तिलोक छाबड़ा, राजन मार्ग स्कूल प्रिंसिपल राजेंद्र गहलोत एवं पार्षद कैलाश मुंद्रा और अध्यक्ष मदन खटोर ने किया। कार्यक्रम प्रभारी जगदीश चंद्र विजयवर्गीय ने बताया कि इस रैली में सभी वरिष्ठ नागरिक हेलमेट लगाकर पंक्तिबद्ध चल रहे थे। संरक्षक टीसी चौधरी ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में संस्कृत सप्ताह के प्रभारी कैलाश चंद्र सोमानी और सह प्रभारी उमाशंकर शर्मा, महिला सचिव वीणा खटोर ने भी अपने विचार रखे। रैली को सफल बनाने में नगर निगम, पुलिस प्रशासन, यातायात विभाग, भूपेंद्र मोहरा को विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम का संचालन महासचिव कृष्ण गोपाल सोमानी ने किया। रैली में विभिन्न दलों के प्रभारी निर्मला लखोटिया, कला लड्ढा, दिनेश चंद्र भट्ट, भवानी शंकर शर्मा, हरीश चंद्र व्यास आदि ने अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया। वरिष्ठ नागरिक मंच ने बहुत अच्छा बीड़ा उठाया है जागरूकता फैलाने के लिए कि वाहन चलाते समय हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए।
और लापरवाही से बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती है। तो ये जो रैली हो रही है आयोजित, दो पहिया वाहन की रैली जो आयोजित हो रही है, इससे बहुत अच्छा संदेश जाएगा और सभी में जागरूकता फैलेगी। तो ये बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मदन खटोड़, अध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक मंच संस्थान भीलवाड़ा। आज हम एक वाहन रैली का आयोजन करने जा रहे हैं क्योंकि हमारा 28 सितंबर को वरिष्ठ नागरिक मंच का स्थापना दिवस था। यह हमने 20वें वर्ष में प्रवेश किया है। तो इस उपलक्ष्य में हमने 8 दिवसीय साप्ताहिक एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम हमने आयोजित किए। वृक्षारोपण है और आपके हॉस्पिटल में किट वितरण करना है, खाद्य सामग्री वितरण करना है, फल वितरण करना है, गरीब बच्चों को भोजन खिलाना है। इस तरह के विभिन्न कार्यक्रम हम 8 दिनों में अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी क्रम में आज दोपहिया वाहन रैली का आयोजन किया है हमने, जिसमें हेलमेट लगाकर हम सब लोग इस वाहन रैली में भाग लेंगे। हम यातायात सुरक्षा का एक संदेश देना चाहते हैं समाज में कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। हम अपना स्वयं का ध्यान रखें, समाज का भी ध्यान रखें। शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्री खाकरा वाले देवता इंदिरा मार्केट की ओर से धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजन रविवार सुबह महेश भवन परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 40 यूनिट रक्तदान हुआ। शनिवार रात को सांगानेर स्थित महेश भवन में संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भक्ति में लीन होकर हनुमान जी के जयकारे लगाए। कार्यक्रम संयोजक अशोक चेचानी ने बताया कि सुंदरकांड पाठ का वाचन राष्ट्रीय संत पंडित मिथिलेश नागर द्वारा किया गया। श्री 1008 श्री खाकरा वाले देवता और सांगनेर शाम चारभुजानाथ की कृपा से चारभुजानाथ की प्रसादी के आयोजन के अंदर रक्तदान शिविर रखा गया है, जिसमें काफ़ी अच्छी संख्या में रक्तदान हुआ है और रक्तदाता रक्तदान भी कर रहे हैं। भोजन प्रसादी का भी आयोजन किया गया है। कुछ एक को जितना हमसे हो सका, जिनसे उपहार मिल सका, हमने सबको छोटा मोटा उपहार के रूप में दिया है। उपहार ही नहीं, ये एक सम्मान के रूप में हमने उनको सम्मान दिया है। और हम ऐसे ही निरंतर आगे चाहते हैं कि हर साल ऐसा कुछ छोटा छोटा प्रोग्राम करें जिससे सबकी रुचि बढ़े, सब जने कर सकें। इन्हीं आने वाले दिन में कल शरद पूर्णिमा का प्रोग्राम है। इंदिरा मार्केट स्थित खाकरा वाले देवता की जो एक प्रतिमा के रूप में, मूर्ति के रूप में हमने विराजमान, हमारी मन की श्रद्धा में जो भगवान को हमने विराजित किया हुआ है और सब भक्तों की श्रद्धाओं से जो वहाँ हमने स्थान के रूप में हैं, वहाँ से हम श्वास रोग की दवा निःशुल्क रूप में वितरित करेंगे हर साल की तरह इस साल भी, जिसमें जो भी चाहें आप दवा के रूप में वहाँ से दवा लेके घर ही आपके खीर बना के, या जहाँ पे भी आपको मंदिर में कहीं पे भी प्रसाद के रूप में खीर बने, उसमें आप रात्रि चंद्रमा की रोशनी में रखने के बाद उस दवा की पुड़की को उसमें मिला के लेना है और हो सके जितना भूखा रहना है और घूमना करना है। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। हेलो, आपके अपने शहर भीलवाड़ा में गरबा पांडाल किराए पर मिल रहा है, वो भी देव गार्डन रिसोर्ट में। और यहाँ पर आपको मिलेगा गार्डन एरिया, लाइट, डीजे, स्क्वायर एंड कंप्लीट सेटअप। और इतना ही नहीं, आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए आ रहे हैं डीजे स्मोकर और एंकरिंग के लिए आ रहे हैं आदर्श पारासर। अरे रुको, इतना ही नहीं, इसमें आपको मिलेगा सेल्फी बूथ, गेम्स और भी बहुत। और ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं आरपीसी इवेंट और देव गार्डन रिसोर्ट। और इतना ही नहीं, गरबा पांडाल का सेटअप बहुत ही रिजनेबल प्राइस में अवेलेबल है, जो कि शहर के बीचों बीच देव गार्डन रिसोर्ट में है। और इसी के साथ आप 50 से 500 मेंबर की बुकिंग भी करवा सकते हैं। और ये कोई भी ग्रुप, कोई भी संस्था, कोई भी कोचिंग बुक करवा सकता है। और ये सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए। तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें और विजिट करें देव गार्डन रिसोर्ट। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है, ताकि आप तक पहुँचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है।
N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र रुपए 525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने माणिक्य नगर रोड भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। पायल्स बगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर, घुटना दर्द, एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम RC व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर के जन्म शताब्दी वर्ष पर 8 अक्टूबर को भीलवाड़ा में विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। वंदना माथुर ने बताया कि पहला कार्यक्रम सुबह 10 बजे महिला आश्रम पथिक नगर कैंपस में होगा, जहां पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर और सुशीला देवी माथुर की मूर्तियों का अनावरण किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मुख्य अतिथि होंगे। दूसरा कार्यक्रम दोपहर 1 बजे मांडलगढ़ में होगा, जहां श्री शिवचरण माथुर विकास एवं सेवा संस्थान के कार्यालय का लोकार्पण सचिन पायलट द्वारा किया जाएगा। सुशीला देवी जी ने माथुर साहब के नाम पर श्री शिवचरण माथुर विकास एवं सेवा संस्थान की स्थापना करी थी मांडलगढ़ में, तो उसका भवन निर्माण हो चुका है और उसका कार्यालय उद्घाटन 8 तारीख को किया जाएगा। पहला जो कार्यक्रम है जिसमें मूर्ति अनावरण कार्यक्रम है, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट जी एवं हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी ने अपनी स्वीकृति दी है कि वो कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और इसके साथ में ही कई वरिष्ठ नेता भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे जिनकी स्वीकृतियां हमें मिली हैं। जो दूसरा कार्यक्रम है जो मांडलगढ़ में होगा, उसमें राष्ट्रीय महासचिव श्री सचिन पायलट जी इस कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और हमने जनता के बीच में जाकर के यही निवेदन किया है कि माथुर साहब की स्मृतियों के प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में भगवान विष्णु के छठे अवतार चिरंजीवी भगवान श्री परशुराम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर बालाजी की छतरी से परशुराम जी सर्किल तक नगर व ग्रामीण क्षेत्र के सर्व ब्राह्मण समाज व विप्र सेना द्वारा 1100 कलश की शोभा यात्रा की अगवानी नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बाल मुकुंद तोषनीवाल व PCC सदस्य संदीप जिनगर के नेतृत्व में पुष्प वर्षा कर जुलूस का स्वागत किया गया। मेरे कुटिया के बाद आज खुल जाएंगे, काम आएंगे। कोटरी में रविवार को अजमीर जयंती के उपलक्ष्य में क्रिकेट, वॉलीबॉल प्रतियोगिता, भजन संध्या और सामूहिक भोजन कार्यक्रम हर्षोल्लास से मनाया गया। समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी रही। कार्यक्रम की शुरुआत अजमेर जी के समक्ष दीप प्रज्वलन व भोग लगाकर की गई। क्रिकेट में जैब्रा क्लब टीम कप्तान अर्जुन सोनी विजेता रही। विजेताओं को चांदमल सोनी, कन्हैयालाल, रवि सोनी सहित समाजजनों व नवयुवक मंडल द्वारा ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिताओं से पुराने खिलाड़ियों की यादें ताजा हुई और जयंती का समापन उत्साहपूर्वक हुआ।
बनेरा तहसील माहेश्वरी महिला मंडल द्वारा चलाया जा रहा कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारी संपत्ति निरंतर जारी है। इस बार समाज सेवी व बुजुर्ग दंपति छोटूलाल सोडानी व लीला देवी सोडानी को उपरना उठाकर वे अभिनंदन पत्र की तस्वीर भेंट करके उनका सम्मान किया गया। महिला मंडल की तहसील अध्यक्षा स्नेहलता गगरानी व तहसील सचिव डिम्पल न्याती ने बताया कि जीवन में जब भी कोई समस्या आती है तो वह आपको कई अवसर भी प्रदान करती है। इन अवसरों को हम कैसे लेते हैं वह हम पर निर्भर करता है। इस अवसर पर लादूराम गगरानी, छीतनमल गगरानी, रतनलाल दरगढ़, निर्मल कुमार अजमेरा, सुरेश चंद्र दरगढ़, पूसालाल न्याती, तेजपाल नुवाल, संजय नुवाल, तेज प्रकाश गगरानी, संतोष देवी नुवाल, लीला देवी सोडानी, राम कंवर दरगढ़, संतोष देवी अजमेरा, सीमा दरगढ़, चंदा नुवाल, हेमलता नुवाल, मधु देवपुरा, ममता नुवाल, स्नेहलता गगरानी, डिम्पल न्याती, तरुणा नुवाल, अंजू नुवाल, सीमा देवपुरा, मोनिका देवपुरा, रितु न्याती, प्रीति दरगढ़, पायल सोडानी, श्वेता न्याती आदि समाजजन उपस्थित रहे। वरिष्ठ नागरिक मंच का संपर्क सेवा एवं सांस्कृतिक सप्ताह का समापन समारोह संतोषी माता मंदिर प्रांगण में संपन्न हुआ। सप्ताह के कार्यक्रम प्रभारी कैलाश चंद्र सोमानी एवं सह प्रभारी उमाशंकर शर्मा ने बताया कि अध्यक्ष मदन खटोड़, संरक्षक CATC चौधरी OP हिंगड़, वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष श्याम कुमार, महिला सचिव वीणा खटोर आदि ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन महासचिव कृष्ण गोपाल सोमानी ने किया। कार्यक्रम में खेलकूद प्रभारी जयंत सारस्वत, प्रभुलाल जिनगर, बाल मुकुंद मोदी, गौशाला कार्यक्रम प्रभारी कृष्ण गोपाल सोमानी, गणेश लाल गुप्ता, शुभारंभ एवं समापन समारोह प्रभारी प्रमोद कुमार तोशनीवाल, रामपाल शर्मा, स्वास्थ्य चर्चा एवं अस्पताल में सेवा कार्यक्रम प्रभारी कैलाश पुरोहित, डॉक्टर KC पवार, गरबा समारोह प्रभारी राजकुमार अजमेरा, जतन हिंगड़, साइकिल रैली प्रभारी राकेश सक्सेना, भेरुदान करवा, वृद्धाश्रम सेवा कार्यक्रम प्रभारी ओम प्रकाश लड्ढा, दिनेश चंद्र भट्ट, भवानी शंकर शर्मा, घुमंतु विद्यालय कार्यक्रम प्रभारी सुरेश पटवारी, कृष्ण वृक्षारोपण कार्यक्रम प्रभारी नेमीचंद जैन, राजकुमार सेठी, दुपहिया वाहन रैली प्रभारी जगदीश विजयवर्गीय का तिलक माला उपरना और स्मृति चिन्ह कर सम्मानित किया गया। उनसत्तरवीं राज्य स्तरीय हॉकी खेलकूद प्रतियोगिता में भीलवाड़ा जिले की छात्र वर्ग की टीमों का दबदबा रहा। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 17 वर्ष छात्र टीम फाइनल में पहुंची। वहीं 19 वर्ष छात्र टीम ने प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया। निर्णायक चंद्र प्रकाश वैष्णव ने बताया कि राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता शहीद कैप्टन नवपाल सिंह सिद्धू राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पदमपुर श्रीगंगानगर में आयोजित हो रही प्रतियोगिता में सेमीफाइनल मुकाबले में भीलवाड़ा बनाम हनुमानगढ़ के बीच खेला गया, जिसमें भीलवाड़ा ने हनुमानगढ़ को 3-0 से हराकर फाइनल में पहुंची। सोमवार को फाइनल में भीलवाड़ा का मुकाबला मेजबान श्रीगंगानगर से होगा। टीम के साथ मोहनलाल चौबे, हीरालाल रेगर, निर्णायक हरगोविंद जिनगर ने बताया कि 19 वर्ष छात्रा वर्ग में भीनमाल जालोर में चल रही राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में भीलवाड़ा ने सिरोही को 5-0 से हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया। आसीन के आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय प्रांगण में सप्तशक्ति संगम मातृ सम्मेलन का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में माताओं और बहनों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज व परिवार निर्माण में मातृशक्ति की भूमिका को रेखांकित कर उन्हें सशक्त बनाना था। मुख्य वक्ता जमुना कुमावत ने कहा कि बालक की प्रथम गुरु माता होती है। उन्होंने माताओं से बच्चों में संस्कार, नैतिकता और राष्ट्रीयता के बीच रोपित करने का आह्वान किया। यह आयोजन विद्या भारती की राष्ट्रव्यापी पहल सप्तशक्ति संगम का हिस्सा था। कार्यक्रम में रेखा वैष्णव, जमुना कुमावत, प्रीति साहू और हेमराज जाट सहित कई अतिथि उपस्थित रहे। श्री सगस जी के कृपा पात्र सेवक श्री नाकोड़ा भैरवनाथ जी की आज्ञानुसार 90 दिवस की साधना में मग्न तपस्वी रत्न पुजारी धनराज शर्मा की कठोर साधना के बाद भक्तों द्वारा भव्य शोभा यात्रा सादीग्राम में 11 अक्टूबर शनिवार को निकाली जाएगी। मेवाड़ भूमि के प्राचीन हमीरगढ़ कस्बे से मात्र 3 किलोमीटर दूर स्थित सादीग्राम में श्री नाकोड़ा भैरवनाथ के पंचम पाटोत्सव पर 11 अक्टूबर को हजारों भक्तों की साक्षी में पुजारी धनराज शर्मा 90 दिवसीय साधना पूर्ण करके पर्ण कुटिया से बाहर निकलेंगे तो सभी भक्त उनको पूरे ग्राम में धूमधाम से विशाल शोभा यात्रा के साथ भ्रमण करवाएंगे।
राजस्थान नर्सेज यूनियन भिलवाड़ा के जिला अध्यक्ष लक्की ब्यावट के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष देवाराम चौधरी का भिलवाड़ा में आगमन पर स्वागत किया गया। संभाग अध्यक्ष खुशराज सिंह चौहान के सानिध्य में एक मीटिंग का आयोजन हुआ। जिला प्रवक्ता गिरिराज लड्ढा ने बताया कि मीटिंग में मुख्य अतिथि देवाराम चौधरी ने आह्वान किया कि जल्द यूनियन पूरे प्रदेश में नर्स की लंबित मांगों को लेकर लामबंद होने जा मांगों में नर्स की समय पर डीपीसी, समय पर वेतन वृद्धि, नर्सिंग कैडर का अलग से निदेशालय, संविदा भर्ती की जगह परमानेंट भर्ती की मांग, नर्सेस के राजपत्रित पदों के आधार पर वेतन, नर्सेस के नए पद सृजन करने की मांग, संविदा सेवा काल को जोड़ने के साथ ही 8 सूत्रीय मांगे होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महुआ खुर्द मंडल का विजयादशमी उत्सव आयोजित हुआ। वरिष्ठ स्वयंसेवक राम कुमार ने बताया कि कार्यक्रम में मंडल के 13 गांव के कुल 128 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि डॉक्टर आदिश्याम ने अपने संबोधन में देश की एकता और अखंडता के लिए संगठित रहने की बात कही। विशिष्ट अतिथि सरोजना ने संघ के बारे में विस्तार से बताया। मुख्य वक्ता जिला कार्यवाहक श्रमण लाल ने अपने बौद्धिक सत्र में संघ की स्थापना, समाज में संघ के योगदान के बारे में बताया। भिलवाड़ा जिले के जहाजपुर क्षेत्र के रोपा गांव में रोपा आजीविका महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समिति लिमिटेड की वार्षिक आम सभा का आयोजन मुख्य अतिथि विधायक गोपीचंद मीणा एवं प्रधान कौशल किशोर कुमार शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। आम सभा को संबोधित करते हुए विधायक गोपीचंद मीणा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के होते हुए रोजाना विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। वहीं आजीविका के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है। सभी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं। वहीं प्रधान कौशल किशोर शर्मा ने भी संबोधित किया। वहीं आम सभा से पूर्व कस्बे में महिलाओं ने विशाल रैली निकाली गई। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।